प्यारे परीक्षार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जो है कैलेंडर के 2 से 3 जो है कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, कहा गया है अगर 1 जनवरी 2022 को दिन अगर हमारे पास मंडे का है, सोमवार का दिन है, तो आप हमें बताइए 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एक लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं। एक लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डेज होते हैं। कैसे? अब एक लीप ईयर में 360 डेज होंगे, ठीक है जी। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज बचते हैं। डन जी। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि एक नॉन लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं। एक ऑड डे होता है। 365 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 52 वीक्स एंड 1 जो है ऑड डे बचेगा। अब ये ऑड डेज कौन से होते हैं? वे दिन जो एक सप्ताह कंप्लीट नहीं बनाते, ठीक है जी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, डेट और मंथ हमें सेम दिया गया है बट सालों में डिफरेंस है। 2022 से लेके 2023 तक कितने सालों का अंतर है? ओनली 1 साल का ही गैप है। इट मींस ये साल कौन से हैं? दोनों ही नॉन लीप ईयर। तो ऑड डे क्या हो जाएगा? एक मंडे में एक दिन ऐड करेंगे, ट्यूसडे। वी हैव राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। चलिए जी, सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा है अगर 1 जनवरी 2016 को दिन हमारे पास रविवार का है तो हमें बताना है जी 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। इस सवाल में सेम डेट और मंथ हमें सेम दिए गए हैं। डिफरेंस कहां पे है? सालों में डिफरेंस है। 2016 से लेके 2018 में 2 साल का अंतर है। 2 और डेज हो जाएंगे। अब इतना सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि क्या 2016, 2017, 2018 इनमें से कोई किसी भी साल में 29 फरवरी आई थी? यस। अब देखो यहाँ पे 1 जनवरी हमें दिया गया है, जनवरी के बाद फरवरी आती है। 2016 क्या है? एक लीप वर्ष। इट मीन 16 में एक बार क्या हुई होगी? 29 फरवरी आई होगी। डन जी। तो इसमें हमारे पास टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3। तो संडे में 3 दिन ऐड कर देंगे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। बुधवार क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें लीप ईयर का भी ध्यान रखना है। आप डायरेक्टली ये देख लिया करो कि कौन से साल में 29 फरवरी आई है, उसको हम ऐड करके दिए गए दिन में डेज को ऐड करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अब तक हमें क्या था कि डेट और महीना हमें सेम मिल रहा था बट सालों में डिफरेंस था। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है? इस कॉन्सेप्ट में हमें कहा गया है कि अगर 1 जनवरी 2004 को दिन जो है थर्सडे का है, हमें बताना है जी 3 अप्रैल 2004 में जो है हमारे पास कौन सा दिन होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? साल हमें सेम दे दिया बट महीना और डेट ये दोनों अलग अलग दे दिए। अब इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए हमें जनवरी से लेके अप्रैल तक डेज काउंट कर लेंगे। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब अप्रैल हमें कहां तक जाना है? अप्रैल 3 तक। अप्रैल 3 तक हमें डेज को काउंट करना है। मार्च मंथ में हमारे पास 31 दिन होते हैं। अब फरवरी 2004 एक लीप ईयर है, हमारे पास 29 डेज हो जाएंगे। जनवरी में 31 दिन होते हैं बट एक दिन हमें दिया गया है तो डेज कितने बच गए? डेज हमारे पास 30 हो जाएंगे। एक दिन दिया गया है, 31 में एक माइनस किया, 30। तो यहाँ पे इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ से 2 तरीके हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने। पहला तरीका, इन सबको प्लस कर लो, 30, 29, 31, 3 इन सबको प्लस कर लो। प्लस करने के बाद 7 से डिवाइड कर लो। अब 7 से डिवाइड क्यों करना है? ऑड डेज निकालने के लिए। बट 7 से ही क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि एक हफ्ते में, एक सप्ताह में हमारे पास 7 दिन होते हैं, इसीलिए ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड किया जाता है। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यहीं पे नंबर्स को 7 से डिवाइड करके नंबर को छोटा कर लो। कैसे? ठीक है, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 चौके 28, 1 बच गया, 7 चौके 28, 3। डन। अब यहाँ पे देखो
3 3 6 1 7 कैंसल, बच गया 2, 2 को थर्सडे में ऐड कर लो, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाए। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट था, जब साल हमें सेम दिया जाए, महीने हमें अलग अलग दिए जाए। ठीक है जी, चलिए जी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क और ये आपका सेकंड क्वेश्चन होमवर्क। इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, बताना है कि आपने कितने सेकंड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब